बीसीसीएल एरिया 5 अंतर्गत संचालित हिलटॉप राइज आउटसोर्सिंग माइंस के कर्मियों ने आज कंपनी परिसर में जमकर हंगामा किया। कर्मियों ने कंपनी प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामे का कारण बताया कि प्रबंधन ने हम कर्मियों द्वारा बिना किसी सूचना दिए माइंस में संचालित वाहनों को वापस ले जाया जा रहा है। साथ ही बिना किसी पूर्व सूचना के नो वर्क नो पे का तुगलकी फरमान जारी कर दिया है। कंपनी कर्मियों ने यह भी कहा कि प्रबंधन के इस रवैये के विरोध करने वाले कर्मियों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। इसी को लेकर सभी 250 कर्मियों में उबाल है। सभी कर्मियों के साथ नौकरी छिन जाने और उसके बाद रोजी रोटी के जुगाड़ के लिए पलायन का रास्ता अपनाने के सिवा और कोई उपाय नहीं होगा। इसी भय और आक्रोश के कारण अभी कंपनी कर्मियों ने वापस जा रहे वाहनों को रोक लिया। साथ ही यह भी कहा है कि हम कर्मियों के साथ भूखमरी की स्थिति पैदा होने पर हम सब कंपनी कर्मी किसी भी परिस्थिति को झेलते हुए आंदोलन करते हुए प्रबंधन का विरोध करेंगे और तब तक करेंगे जब तक हम सभी को न्याय न मिल जाए। कंपनी प्रबंधन द्वारा यह शर्त रखे जाने की ओडिशा में कंपनी स्तर पर सभी का स्थानांतरण किया जाएगा। इस शर्त भी माना जाएगा, पर कंपनी प्रबंधन को यह लिखित आश्वासन देना होगा कि भविष्य में बीसीसीएल एरिया 5 के इस कार्यस्थल पर उत्पादन के आदेश पर फिर से इन्हीं कर्मियों को नियोजन वापस दिया जाएगा। मामले में साइड जितेंद्र सिंह ने यह कहा कि कंप्यूटर के उच्च अधिकारियों के आदेश पर यहां से वाहन को मेंटेनेंस के लिए ले जाया जा रहा था, इसलिए इस मामले में प्रबंधन पक्ष का मिला जवाब टाल मटोल बढ़ा था। पर इसी भी यह सामने आया कि आने वाले दिनों में कंपनी का कार्य पूरी तरह से स्थगित हो चुका है। गाड़ी गोलूडी जा रहा था डाला बनने के लिए 6 गो गाड़ी, यहाँ आके लोग रोक दिया, बोला जो नहीं जाएगा, तो हम लोग फिर गाड़ी को भीतर ढुका दिए। ना वर्कर है, वर्कर लोग नहीं है, वर्कर आदेश था 6 गो गाड़ी को भेजना है गोलूडी डाला में काम करने के लिए। गलतफहमी है कहीं ना कहीं गलतफहमी है। गलतफहमी पैदा इसलिए हुआ है जो 6-10 जो बस्ती है इनक्लोचर है, वो तो अपने को रैयत समझ रहा है, जो हम रैयत हैं यहाँ के, वो हट नहीं रहा है। इसके चलते गलतफहमी है। ना जगह खाली हो रहा है, ना माइंस बढ़ रहा है, ना काम हो रहा है। नोटिस चिपका था सर 1 तारीख से बंदी का। उसके बाद यहाँ का मैनेजमेंट, हम लोग का जो बीसीसीएल का मैनेजमेंट है, वो लोग को रिक्वेस्ट पर हम लोग 15-20 दिन के बाद बंद किए हैं। मतलब 10 दिन चलाइए खाली करा देते हैं, 15 दिन चलाइए खाली करा देते हैं। यही उसी आशा में हम लोग मैंने 45 दिन तक ले गलतफहमी में हम लोग डेट के बाद गाड़ी मतलब मशीन चला। तो शुरू से पुराने अथी है सर कंपनी का, जो नो वर्क नो पे, कहीं भी सब साइड में ही चलता है। काम नहीं तो पैसा नहीं, नो वर्क नो पे। काम बंद होने का ठोस कारण है 6-10 इनक्लोचर। 6-10 नहीं खाली हुआ सर, इनक्लोचर जो हम लोग का एरिया मिला है वो नहीं खाली हुआ, इसके चलते बंद हुआ है काम। देखिए, जिस प्रकार मजदूरों को मामला संज्ञान में आया है कि कंपनी बिना किसी को जानकारी दिए चोरी छिपे यहाँ से गाड़ी को किसी और जगह शिफ्टिंग करना चाह रही है और वर्कर को इसमें गुमराह किया जा रहा है कि गाड़ी को जो है, अभी जिस प्रकार आपको यहाँ के साइड इंचार्ज ने बताया कि गाड़ी जो है डाला के लिए काम होने के लिए सब नया गाड़ी, जबकि काम जब भी होता है तो वो एक रनिंग प्रोसेस में होता है। बंद प्रोसेस में कभी भी किसी भी चीज़ को अवैध तरीके से, जब वो काम होता है तो वो एक अवैध तरीके से उसको घोषित किया जाता है। और कंपनी जब यहाँ बंद है तो फिर ले जाने का कोई मामला यहाँ बनता ही नहीं है। कोई तरह का लिखित हम लोग के मजदूरों को नहीं दिखाया गया है। मजदूरों को बरगलाने का काम ये सब कर रहे हैं कंपनी प्रबंधन और बीसीसीएल मैनेजमेंट। जो भी इन लोग का बात है वो सब कंपनी और यहाँ के मैनेजमेंट की मिली भगत है और इसमें मजदूरों को इसमें हकमारी की जा रही है और जिसको मजदूर कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी एवज में हमारे बड़े भाई संतोष जी गाड़ी को जो जा रही थी, जो पलायन कर रहा था, गाड़ी को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया था, उसको रोकने का प्रयास किया गया। तो यहाँ के मैनेजमेंट के द्वारा धमकी दी गई कि आपके ऊपर केस मुकदमा किया जाएगा। कंपनी द्वारा पूर्व में ये लगातार जब से कंपनी चालू है तब से ये इस प्रकार की घटनाएं होती ही रहती हैं। एक दूसरे से लड़वाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर भाई भाई को लड़वा दिया जा रहा है, बाप बेटे से लड़वा दिया जा रहा है। ये तो कंपनी का यहाँ पर रूल बन गया है कि डिवाइड एंड रूल का, फूट डालो और राज करो। वर्कर पे बहुत वर्कर पे केस हुआ है, बहुत सारे वर्कर पे केस हुआ है, कंपनी प्रबंधन के माध्यम से हुआ है। नोटिस पूर्व में 1 जुलाई को नोटिस चिपकाया गया था। 1 जुलाई को नोटिस चिपकाया गया कि कंपनी जो है पूर्ण रूप से बंद रहेगा, जबकि प्रथम पाली और द्वितीय पाली बंद रहने के बाद नाइट शिफ्ट में
चालू करवा दिया गया। उसके बाद जो है 10 तारीख को मतलब फिर एक नोटिस आया और उसमें प्रथम पाली और द्वितीय पाली को बंद रख के फिर नाइट शिफ्ट में ड्यूटी चालू कर दिया गया। इस प्रकार कंपनी का रवैया धीरे धीरे बनता गया। तो हमने भी सोचा कि चलो 14 तारीख को एक नोटिस चिपकाया गया था, आप चाहे तो नोटिस भी होगा हम लोग के पास, वो आप देख सकते हैं कि 14 तारीख को नोटिस चिपकाया गया था। उसमें कहा गया था कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जो है कंपनी अपना काम में स्थगित कर रही है और 16 तारीख को पुनः जो है वो प्रथम पाली से अपना काम सुचारू रूप से चलाएगी। जबकि प्रथम पाली खत्म होने के बाद तुरंत ही जो है एक नई नोटिस चिपका दिया जाता है और इसमें जो है मजदूरों को कहा जाता है कि अनिश्चित काल के लिए जो है कंपनी का अपना काम बंद कर रही है, नो वर्क नो पे। आगे भी अगर इस तरह का कंपनी अगर हम लोग के साथ अगर गलत करती है, अगर हम लोग के प्रति अगर हम सोचें कि ये हमारे प्रति शोषण का काम कर रही है, तो हम लोग आगे भी इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे। कंपनी किसी भी हाल में बिना पूर्व सूचना दिए हुए यहाँ कंपनी का एक रोड़ी तक नहीं जाने देंगे। कोई अब तो जब तक सही